आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्विच पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में, राइट। बट उससे पहले समझते हैं स्विच पोर्ट सिक्योरिटी क्या है, क्यों इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और क्यों इसकी नीड पड़ती है। ठीक है, वन बाय वन करके समझते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्विच पोर्ट सिक्योरिटी की। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी क्या है? देखिए, अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए अगर आप कोई भी नेटवर्क डिजाइन करते हैं, कोई भी नेटवर्क एक क्रिएट करते हैं, अच्छा नेटवर्क अगर किसी कंपनी को देते हैं बना के, तो उसमें सिक्योरिटी सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि उस नेटवर्क को सिक्योर कैसे करें। तो सिक्योर करने के लिए कई सारे मेथड है हमारे पास। आप फायरवॉल का यूज करते हैं, आप प्राइवेट नेटवर्क यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसका यूज करके एक आप बेहतर नेटवर्क बना पाते हैं। उसमें से एक और बेहतर ऑप्शन है स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी के माध्यम से हम अपने प्राइवेट नेटवर्क को भी और सिक्योर बना सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा, जो हमारे स्विच डिवाइस होते हैं वो हमारे ओएसआई मॉडल के लेयर नंबर 2 पे वर्क करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेटा लिंक लेयर, राइट। जो हमारे स्विच डिवाइस होते हैं ये हमारे ओएसआई मॉडल के किस लेयर पे वर्क करते हैं, डेटा लिंक लेयर, यानी लेयर नंबर 2 पे वर्क करते हैं। और डेटा लिंक लेयर के अंदर हमारे दो सब लेयर होते हैं, एक होता है हमारा एलएलसी एंड दूसरा होता है हमारा मैक, जिसमें हमारे फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस दोनों हमारे होते हैं। तो इसके अंदर हमारे फिजिकल एड्रेस ज्यादातर हमारे यूज किए जाते हैं हमारे स्विच के अंदर। अब स्विच के अंदर क्या होती है, स्विच के अंदर एक टेबल होती है, इसे बोलते हैं एआरपी टेबल। एआरपी टेबल, इसका एडवांटेज क्या होता है, तो जब भी स्विच के ऊपर हम, यानी जब भी स्विच से हम कुछ पीसी को कनेक्ट करते हैं तो स्विच के अंदर एक टेबल जनरेट होता है जिसका नाम होता है एआरपी टेबल। अब इस टेबल के अंदर डिटेल्स क्या होते हैं, इस टेबल के अंदर जो भी हमारे पीसी कनेक्ट होते हैं, सपोज इस पोर्ट नंबर 1 पे हमने एक पीसी कनेक्ट कर दिया, राइट। तो एक पीसी कनेक्ट कर लेते हैं, जस्ट वेट, राइट। यहाँ पे हम एक पीसी कनेक्ट कर लेते हैं और इसको अपने स्विच डिवाइस यहाँ से हम कनेक्ट कर लेते हैं। अभी क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पे इस पीसी को कनेक्ट किया अपने स्विच डिवाइस से, तो ये अपने एआरपी टेबल के अंदर एक लिस्ट बनाएगा, राइट। ये लिस्ट कैसा होगा, ये लिस्ट बनाएगा कि पोर्ट नंबर 1, यानी जो भी ये आपके FA0/1 जो पोर्ट नंबर है उस पे एक पीसी कनेक्ट है और उसका यहाँ पे मैक एड्रेस रहेगा। अब मैक एड्रेस जो भी हो सकता है, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल लिखता हूँ मैक एड्रेस, यहाँ पे क्या होगा उसका मैक, यानी जितने भी पीसी हमारे कनेक्ट रहेंगे। अब सपोज 24 पोर्ट है, 24 पीसी है हमारे पास, तो यहाँ पे 24, राइट, यानी 24 पीसी का डिटेल्स यहाँ पे रहेगा। जितने पीसी कनेक्ट रहेंगे उतने पीसी का यहाँ पे पोर्ट नंबर एंड उसका मैक एड्रेस रहेगा। तो सपोज हमने अपने नेटवर्क को फायरवॉल लगा दिया, हमने बाहरी नेटवर्क से बचाने के लिए, बाहरी अटैक से बचाने के लिए हमने प्राइवेट नेटवर्क यूज कर लिया। उसके बाद भी हमारे एक प्राइवेट एरिया जो हमारे कंपनी के एरिया है, जो हमारे यहाँ पे स्विच हैं लगे हुए हैं, इससे केबल है यहाँ पे निकला हुआ है, अगर उस केबल से कोई और पीसी कनेक्ट करता है, सपोज इस स्विच से कोई ऐसा हैकर इस स्विच से कनेक्ट होता है, कोई ऐसे अननोन पर्सन इस स्विच से कनेक्ट होता है, तो वो हमारे इस नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है, वो हमारे नेटवर्क में एंटर कर सकता है, तो हमारे जो भी इंटरनल एक्टिविटी हो रही है उसको मॉनिटर कर सकता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम अपने स्विच के ऊपर स्विच पोर्ट सिक्योरिटी का यूज करते हैं, यानी अपने स्विच के ऊपर एक हम लोग सिक्योरिटी लगाते हैं ताकि इस स्विच के ऊपर दूसरा कोई पीसी कनेक्ट ना हो। तो सिक्योरिटी लगता कैसे है, तो सिक्योरिटी लगता है उसके मैक एड्रेस के बिहाफ पे, जो भी पीसी इस पे कनेक्ट रहेंगे उसके मैक एड्रेस के बिहाफ पे यहाँ पे सिक्योरिटी लगाई जाती है। उसी को बोलते हैं हम लोग स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। अब जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कि FA0/1 पे हमारे एक पीसी कनेक्ट है, इस पे इसका एक कोई भी मैक एड्रेस है, कोई भी नंबर है। अब क्या करेंगे, जैसे हम अपने स्विच पे जाएंगे, इसके CLI मोड पे जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, FA0/1 पोर्ट के लिए इस मैक एड्रेस को रिजर्व कर देंगे और इसमें हम लोग कमांड देंगे कि अगर जो इस पे पहले से मैक एड्रेस अवेलेबल है, इसके अलावा अगर दूसरा कोई मैक एड्रेस यहाँ पे एंटर करता है या दूसरा मैक एड्रेस यहाँ पे आता है, तो उस समय
ये जो FA0/1 पोर्ट है वो शट डाउन हो जाए मीन्स कि वो ऑफ हो जाए। आप शट डाउन के लिए भी लगा सकते हैं, आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर को इन्फॉर्म भी कर सकते हैं, राइट। बट ज्यादातर जो हम यूज करते हैं वो शट डाउन के लिए यूज करते हैं, ताकि वो हमारे पोर्ट बंद हो जाए और कोई दूसरा पीसी उससे कनेक्ट ना हो पाए। तो यही होती है हमारी स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। तो हमारे बाहर नेटवर्क से भी सिक्योर हमारा कर रहा है फायरवॉल, और इंटरनली हमारे प्राइवेट नेटवर्क को सिक्योर कर रहा है कौन? स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। यानी हमारे स्विच डिवाइस खुद में एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा जिसका नाम रहेगा स्विच पोर्ट सिक्योरिटी। इसको कैसे यूज करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है और किस तरीके से काम करता है, एक एक करके हम लोग प्रैक्टिकली लैब को देखने वाले हैं। ठीक है, तो सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन कर लीजिए आप, और यहीं पे हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे इस चीज को। बट एक चीज मैं आप फिर से क्लियर कर दूं, ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन होंगे सभी मैनेजेबल स्विच पे होंगे, अनमैनेजेबल स्विच पे ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, जिस स्विच में आपको कंसोल पोर्ट दिया रहेगा जिसका CLI मोड आप एक्सेस कर पाएंगे, उसी स्विच के ऊपर ही आप इस चीज को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अदर स्विच के ऊपर आप इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। हमारे पास एक स्विच डिवाइस है 24 पोर्ट का, नाउ कैन सी यहाँ पे कंसोल पोर्ट दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ पीसी को यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं, 5 पीसी को लेते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, और इन सबको कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग अपने स्विच डिवाइस से। राइट, ये देखिए कनेक्ट हो चुके हैं। और कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे आईपी हम लोग देने वाले हैं। जो आईपी देने वाले हैं यहाँ पे आईपी में मेंशन करता हूँ। आईपी एड्रेस क्या रहेगी? 192.168.1.1 का, एंड सबनेट मास्क 255.255.255.0 ये हम यहाँ पे देने वाले हैं। तो पीसी पे आईपी असाइन कर लेते हैं, सभी पीसी पे 1 बाय 1 करके यहाँ पे आईपी असाइन कर लेंगे। ठीक है, तो हमने एक एक पीसी पे आईपी असाइन कर दिया। अब रियल टाइम सिनेरियो के अंदर क्या होता है, जब आप असाइन करते हैं उसी समय हमारे स्विच के ऊपर क्या होते हैं, टेबल बन जाते हैं। बट सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर ये टेबल अभी नहीं बनेगा जब तक आप पिंग नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ पे CLI मोड पे जाके चेक करेंगे, एंटर करिए, इनेबल करिए शो मैक एड्रेस टेबल, तो यहाँ पे आपको अभी यहाँ पे देखिए नहीं दिख रहा है, केवल 5.0 का दिख रहा है। अगर आपको मैक एड्रेस इसका नहीं दिख रहा है, डायनेमिक यहाँ पे शो कर रहा है और मैक एड्रेस शो नहीं कर रहा है अभी पूरा। तो क्या करना होगा, आपको एक दूसरे को पिंग करना होगा। यानी यहाँ से आप क्या करिए, सभी को पिंग कर लीजिए एक बार, ताकि ये मैक एड्रेस को समझ पाए। बट रियल टाइम में ऑटोमेटिक को कर लेगा। रियल टाइम में ऑटोमेटिक को क्या करता है, पैकेट भेजता है और चेक करता है। बट सिस्को पैकेट ट्रेसर में ये चीज आपको करनी पड़ेगी। तो पिंग कर लेते हैं 192.168.1.2 को पिंग कर लेते हैं हम लोग, 168.1.2। ठीक है, अभी पिंग करते हैं, अब पिंग करेगा। आईपी रॉन्ग हो गया था। ठीक है, अगेन पिंग करिए, देखिए पिंग हो रहा है। ओके, 3 को पिंग करते हैं, 3 भी पिंग होगा आपका क्योंकि सेम नेटवर्क में। 4 को पिंग कर लेते हैं, 4 एक्चुअली नहीं मेंशन किया गया है, 4 नहीं है। 5 को पिंग कर लेते हैं एंड 6 को पिंग कर लेते हैं। राइट, देखिए पिंग हो गए। एंड एक काम करते हैं, 5 से हम लोग 1 को भी पिंग करके देख लेते हैं, ये भी पिंग हो रहा है। अभी क्या होगा, अभी जब पिंग हो गया है ना, तो अभी तक आपके एक यहाँ पे मैक एड्रेस शो करे थे ना, अभी दोबारा आप इस कमांड को रन करिए, देखिए सभी मैक एड्रेस आपको शो करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। 5 पोर्ट के सभी मैक एड्रेस यहाँ पे शो कर रहे हैं कि किस पोर्ट पे कौन सा मैक एड्रेस यहाँ पे अवेलेबल है। आपको चेक करना, देखो पोर्ट नंबर 1 पे जो मैक एड्रेस है 000 आपके यहाँ पे डी करके है 8884। आप अपने पीसी पे जाइए, FA0/1 ये है आपका, राइट। और यहाँ आ जाइए फास्ट 0/0 और यहाँ पे मैक एड्रेस देखिए, ये आपका मैक एड्रेस है 000D, यहाँ पे 8884, राइट, देख रहे हैं आप। तो ये इसका मैक एड्रेस, तो मैक एड्रेस टेबल इसके अंदर जनरेट हो गया है, जो भी हमारे ERP टेबल है वो जनरेट। अब हम चाहते हैं कि ये जो पीसी है ये बस इसी पोर्ट पे वर्क करे। अगर इस पोर्ट पे यानी FA0/1 जो हमारे स्विच के FA0/1 पोर्ट है, अगर इस पे कोई दूसरा पीसी कनेक्ट होता है तो स्विच की लाइबिलिटी ये होगी कि इस पोर्ट को FA0/1 पोर्ट को वो शट डाउन कर दे, उसको बंद कर दे, ताकि इस पोर्ट पे दूसरा कोई पीसी कनेक्ट ना हो सके। ठीक है,
तो आप ये चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि इस पे हमारे 24 पोर्ट हैं और यहाँ पे ओनली 5 पीसी कनेक्ट हैं, हमारे बाकी पोर्ट सभी फाल्स है, यूज नहीं है उसका, तो उसको आप शट डाउन मोड में ले सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। तो उस पे भी कोई आपके पीसी कनेक्ट करके और इंटरनेट यूज या आपके नेटवर्क के अंदर इंटर नहीं कर सकता है। तो चीजें हम एक एक करके देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने स्विच के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी को इनेबल करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। एंड अगर आप चाहते हैं एक इंटरफेस पे लगाना तो एक इंटरफेस को लगा सकते हैं, या आप चाहते हैं कि पांचों इंटरफेस पे एक साथ लगाएं तो उसको भी आप लगा सकते हैं। तो आपको इंटरफेस वहां पे सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग एक इंटरफेस पे लगा के देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि सभी इंटरफेस को कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस FA0/1। हमने फर्स्ट वन इंटरफेस को सिलेक्ट किया। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्विच पोर्ट सिक्योरिटी एंड करेंगे इंटर। तो ये बता रहा है कि ये आपका डायनेमिक पोर्ट है, इसको रिजेक्ट कर दिया इसने। यानी ये जो पोर्ट है FA0/1 जो पोर्ट है डायनेमिक पोर्ट है, यानी ये एक्सेसिबल नहीं है, इसको आपको एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अब ये पोर्ट जो हो गया आपका एक्सेसिबल हो गया है। अब ये स्विच पोर्ट सिक्योरिटी को सपोर्ट करेगा। आप अगेन आप टाइप करिए स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, इंटर करिए। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई भी यहाँ पे रिजेक्शन देखने को नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि आपके एक्सेसिबल बन चुके हैं। अगेन यहाँ पे कुछ कमांड चलाना है स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, और अगर आपको कमांड नहीं मालूम है तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे 3 काम करने हैं। फर्स्ट क्या करना है, आपको मैक एड्रेस देना है। सेकंड क्या करना है, मैक्सिमम नंबर बताना है कितने पीसी कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से इसको स्टिकी बताना है कि इस पे क्या चीजें वर्क होने वाली है, यानी क्या चीजें हम परफॉर्म करने वाले हैं, इसका मोड क्या होने वाला है, कि जिसमें हमारे कर्नल को इन्फॉर्म करना है या इसको शट डाउन करना है। तो एक एक करके इन तीनों ऑप्शन को हम यहाँ पे देने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देंगे मैक एड्रेस को, मैक एड्रेस। एंड मैक एड्रेस के बाद फिर से अगर आप क्वेश्चन मार्क करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं। या तो आप मैनुअली यहाँ पे मैक एड्रेस को दे सकते हैं 48 बिट्स को एड्रेस को, या फिर अगर आप स्टिकी लिखते हैं, स्टिकी देते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो इस पे डायनेमिक एड्रेस है उसको ये ऐड कर लेगा। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप ऑटोमेटिक जो इस पे मैक एड्रेस है उसको लेना चाहते हैं या मैनुअली आप लिखना चाहते हैं। तो आप ऑटोमेटिक यूज करिए, क्योंकि हमारे पोर्ट नंबर 1 पे केवल एक ही स्विच हमारे पीसी कनेक्ट है और उसका मैक एड्रेस ऑलरेडी इसको मालूम है, तो हम ऑटोमेटिक यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टिकी, ऐड कर देंगे इंटर। अब ये क्या हुआ, ऑटोमेटिक जो इसका मैक एड्रेस था उसने ऐड कर लिया अपने पास। आप चाहे तो आप मैनुअली भी मेंशन कर सकते। उसके बाद से हमें सेकंड ऑप्शन पे आना है, मैक्सिमम कितने पीसीस पे हम दे सकते हैं, यानी ये जो पोर्ट है FA0/1 उस पे इसके अलावा कितने और पीसी हम ऐड कर सकते हैं, ये चीज हमें यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, और यहाँ पे मैक्सिमम आपको नंबर देना है। मैक्सिमम कितने दे सकते हैं आप, आपको 1 2 3 4 जितना देंगे उतने नंबर आप पीसी आप ऐड कर पाएंगे उस पोर्ट पे। अगर आप यहाँ पे 4 देते हैं तो इस पोर्ट पे इस पीसी के अलावा 3 और पीसी आप ऐड कर सकते हैं, राइट। यानी इस पीसी के अलावा 3 और मैक एड्रेस यहाँ पे चेंज हो सकते हैं। यानी उसके बाद जब चौथा या पांचवा मैक एड्रेस आएगा आपका, तो उस समय क्या होगा, ये शट डाउन हो जाएगा। लेकिन हमें और नेटवर्क को सिक्योर बनाना, तो हम यहाँ पे नहीं चाहते इसके अलावा कोई और आए, तो हम यहाँ पे देंगे मैक्सिमम 1, राइट, एंड कर देंगे यहाँ से इंटर। एंड अगेन अब हमें बताना है इसकी टाइप को, कि अगर इसके अलावा कोई और पीसी कनेक्ट होता है तो उस समय इसको किस भी यहाँ पे काम करना है, यानी उस समय इसको क्या वर्क करना है, शट डाउन करना है या क्या चीज है। तो यहाँ पे आपको लिखना है स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वोल्टियन हम यहाँ पे क्या देते हैं, क्वेश्चन मार्क करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, प्रोटेक्ट ऑप्शन मिलेगा आपको, रिस्ट्रिक्ट मिलेगा और शट डाउन। तो ज्यादातर जो हम ऑप्शन यूज करते हैं वो शट डाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शट डाउन एंड कर देंगे एंटर। हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। यानी हमारे FA0/1 पोर्ट पे हमने क्या कर दिया, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी को इनेबल कर दिया और यहाँ पे हमने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अब यहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं हम लोग, एग्जिट करके बाहर आते हैं, डू राइट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं इसको।
एंड यहाँ पे एग्जिट करके फिर बाहर आते हैं, चेक करते हैं शो पोर्ट सिक्योरिटी, एंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी हमारे लग चुके हैं। किस सिक्योरिटी पोर्ट पे लगे हैं? FA0/1 पे लगे हैं। मैक्सिमम कितने एड्रेस है? 1 एड्रेस होने चाहिए। अभी करंट एड्रेस 0 है, यानी यहाँ पे कोई अभी दूसरा पीसी कनेक्ट नहीं हुआ है और इसका मोड क्या है? शट डाउन होना है, यानी एक्शन क्या लेगा सिक्योरिटी एक्शन में? शट डाउन। ठीक है, तो इसके अलावा कोई और पीसी लेते हैं। यहाँ पे एक और पीसी हम लोग ऐड कर लेते हैं। लीजिए एक और पीसी ले लिए, इस पे भी हम आईपी एड्रेस सेम नेटवर्क का देते हैं, यानी सेम रेंज का देते हैं 192.168.1.7। ठीक है, और यहाँ से इस केबल को हम लोग रिमूव करेंगे और इस पीसी पे लाके कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे कनेक्ट हो गया, जस्ट वेट। अब देखिए यहाँ पे येलो है, अभी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा चेंजेस, क्या चीजें हुई हैं। अभी सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है, अभी येलो है, ग्रीन होने तक वेट करते हैं। यस, अभी यहाँ पे एक बार पिंग करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, पिंग 192.168.1.3 को पिंग करते हैं, पिंग हो रहा है। ओके, अभी आप अपने स्विच पे जाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग शो पोर्ट सिक्योरिटी। देखिए हमने एक दिया था, इसके अलावा एक हमारे यहाँ पे करंटली आ सकते हैं। तो FA0/1 पोर्ट पे हमारे करंटली पहले हमारे एक कनेक्ट थे, यहाँ पे ऊपर देखिए आप यहाँ पे, और अभी कनेक्ट एक और हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरा हमारा कोई कनेक्ट नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे 0 दिए होते, 0, तो जो हमारे वहां पे पोर्ट इस समय करंटली यानी जो भी पीसी हमारे वर्किंग थे बस वही होते, दूसरा पीसी कनेक्ट नहीं होता। तो हमने यहाँ पे 1 दिया। अब इसके अलावा एक और पीसी को ऐड करते हैं, और क्या ये अब इससे कनेक्ट हो पाएगा? इस पे भी आईपी दे देते हैं हम लोग 192.168.1.8 और इस केबल को अब यहाँ से रिमूव करके इस पीसी से कनेक्ट करते हैं। अब ये पीसी क्या होगा? डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये पीसी क्या होगा? ऑटोमेटिक ये जो स्विच का जो पोर्ट है FA0/1 वो शट डाउन हो जाएगा, जस्ट वेट। बट रियल टाइम में इतना समय आपको नहीं देना होगा। रियल टाइम में आप जैसे ही कनेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक वो शट डाउन हो जाएगा। बट ये सिस्को पैकेट ट्रेसर में जब तक ये ग्रीन नहीं होगा आपको पिंग करना होता है, फिर ये शट डाउन करता है। ठीक है, अभी पिंग करिए आप इससे, पिंग स्पेस 192.168.1.3 को पिंग करते हैं। ये देखिए आप क्या हुआ, आपका ये पोर्ट शट डाउन हो गया, ये पोर्ट बंद हो गया आपका। ये FA0/1 जो पोर्ट है वो शट डाउन हो चुका है। आप जाके अपने स्विच के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे शो पोर्ट सिक्योरिटी करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आपने यहाँ पे 1 आपने कमांड में दिया था कि मैक्सिमम 1 पीसी, यानी जो आपने पीसी कनेक्ट कर रखा है उसके अलावा 1 एक और पीसी कनेक्ट हो सकता है। उसके बाद जैसे वहां पे कनेक्ट हुआ दूसरा पीसी, यहाँ पे एक तो पीसी आपका कनेक्ट हुआ था करंटली, दूसरा पीसी से कनेक्ट हुआ, उसने क्या किया? एक्शन क्या लिया? शट डाउन कर दिया उसको। अभी क्या हुआ? आपका ये पोर्ट शट डाउन हो चुका है। अब बात आती है क्या है, शट डाउन हो गया तो अब ये इस पे वर्क नहीं चलेगा। अब क्या, कई लोग क्या करते हैं, कई सारे इंजीनियर क्या करते हैं, जब किसी बैंक सेक्टर में जाते हैं या एयरपोर्ट सेक्टर में जाते हैं तो वहां पे चीजें आपको देखने को मिलती है। बैंकिंग सेक्टर के अंदर हर एक स्विच के ऊपर सिक्योरिटी लगी होती है, पोर्ट सिक्योरिटी लगी होती है। तो अगर वो केबल को चेंज करते हैं, दूसरे पीसी में इंसर्ट करते हैं, तो क्या होता है? पोर्ट शट डाउन हो जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं? वो केबल को रिमूव करते हैं और जो पहले वाले पीसी होते थे उसी के अंदर कनेक्ट कर देते हैं। बोलते हैं ये लो हमने इस पे कनेक्ट कर दिया, अब ये ऑन हो जाना चाहिए। नहीं, नहीं होगा ये ऑन, अभी ऑन नहीं होने वाला है पोर्ट। एक बार बंद हो गया तो ये ऑन नहीं होगा। तो आपको अपने नेटवर्क इंजीनियर से मिलना पड़ेगा इसको आपको इनेबल करने के लिए। तो इनेबल करने के लिए सिंपली क्या करना है आपको, फिर से आपको स्विच पे जाना है और उस पोर्ट को सिलेक्ट करना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड इंटरफेस FA0/1 को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इसको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? शट डाउन करना है, फिर आपको इसको इनेबल करना है, शट डाउन। ठीक है, ये पोर्ट आपका शट डाउन हो गया। अब यहाँ पे कमांड चलाएंगे नो SH, नो शट डाउन। अब ये आपका पोर्ट अप हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या करना है? पहले आपके पोर्ट को शट डाउन करना है, फिर पोर्ट को आपको नो शट डाउन कमांड से दोबारा ऑन कर देना है। देखिए अभी ये ऑन हो जाएगा। देखिए ग्रीन हो गया, कनेक्ट हो गया, यानी ये आपका पोर्ट ऑन हो गया। तो अभी हमने केवल एक पोर्ट पे लगा रखा है। अगर हम चाहते हैं कि सभी पोर्ट पे लगा ले 24 पोर्ट पे, तो कुछ नहीं करना है आपको।
24 पोर्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। एग्जिट करके बाहर आते हैं, इंटरफेस FA0/। अगर आपको रेंज चाहिए तो यहाँ पे रेंज लिख लीजिए, रेंज कहाँ से कहाँ तक ये FA, कहाँ से कहाँ तक ये आपको 0/2 से लेकर 24 तक चाहिए, क्योंकि 1 पे हमने लगा रखा है। 2 से लेकर 24 पोर्ट हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। एंड अगेन यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कर लेंगे, क्योंकि डायनेमिक पोर्ट है तो हमें एक्सेसिबल बनाने पड़ेंगे, तो एक्सेसिबल हमने बना दिया। अब क्या करना है हमें, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी कमांड चलाना है एंड पोर्ट सिक्योरिटी को इनेबल कर देना है। हमने इनेबल भी कर दिया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे मैक एड्रेस को देना है, तो यहाँ पे हम चलाएंगे नेक्स्ट कमांड, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी एंड मैक एड्रेस, और यहाँ पे स्टिकी यूज करेंगे क्योंकि ये ऑटोमेटिक मैक एड्रेस को ले लेगा। एंटर कर देंगे हम यहाँ पे, एंड अगेन स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर हम देंगे। मैक्सिमम नंबर कितने आपको चाहिए, 1 करना है तो 1 दीजिए। इसके अलावा आप चाहते हैं 2 पीसी कनेक्ट कर ले हम रिमूव करके 2 दे दीजिए। आप चाहते हैं 3 या 4 पीसी को हम चेंज कर सकें, तो यहाँ पे 3 या 4 नंबर भी आप बढ़ा सकते हैं। नंबर आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने बढ़ाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 4 देंगे तो 4 पीसी आप चेंज कर पाएंगे, 5 देंगे तो 5 पीसी चेंज कर पाएंगे। फिर 5वें पीसी के बाद जब आप 6वां पीसी लगाएंगे तो क्या होगा, उस समय ये पोर्ट शट डाउन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पीसी यहाँ पे कितने चेंज करने आप यहाँ पे ले सकते हैं, मैक्सिमम नंबर कितने आपको ऐड करने हैं। तो अगर आप 2 लेंगे तो 2 पीसी कर पाएंगे, फिर करेंगे आप इंटर, राइट। एंड इसके अलावा आपको यहाँ पे आप बताना है कि एक्शन क्या लेना है, सिक्योरिटी एक्शन क्या लेने हैं। तो स्विच पोर्ट सिक्योरिटी एंड यहाँ पे आपको वॉलंटियर बताना है कि इस पे एक्शन क्या लेने हैं। क्वेश्चन मार्क करिए, आपके पास 3 ऑप्शन है। तो शट डाउन का हम लोग यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे शट डाउन। आपको शट डाउन करना है यहाँ से एंड एंटर कर लेंगे, ठीक है। अब तक गया हमारी सिक्योरिटी। एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। सभी हमारे 1 से लेकर 24 पोर्ट तक लग चुके हैं, क्योंकि पहले पोर्ट में पहले लगा चुका था। अब हम 2 से लेकर 24 पोर्ट हमने यहाँ पे लगा दिया, कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डू राइट करके सेव कर देंगे इसको, जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया उसको हमने सेव कर दिया यहाँ पे। अब एग्जिट करके यहाँ पे शो पोर्ट सिक्योरिटी चेक करेंगे, तो यहाँ देखिए 1 से लेके 24 पोर्ट तक यहाँ पे शो कर रहा है। पहले केवल सिंगल पोर्ट यहाँ पे शो कर रहा था, अब यहाँ पे सभी पोर्ट शो कर रहे हैं, ठीक है। हमने केवल इसमें मैक्सिमम 1 पीसी दिया था, तो ये यहाँ पे नंबर 1 दे रहा है, और बाकी सभी हमने 2 नंबर दिया है कि 2 पीसी हम चेंज कर सकते हैं, तो सभी पर 2 यहाँ पे नंबर दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे इस पे तो केवल 5 पीसी है, यानी केवल हमारे 5 पोर्ट यहाँ पे यूजेबल है, बाकी 6 से लेकर 24 पोर्ट तक हमारे यूजेबल नहीं है, तो उसको आप शट डाउन कर सकते हैं। उस पोर्ट की अगर आप शट डाउन कर दीजिए। क्या करना है आपको, कॉन्फ़िगर टर्मिनल जाना है, इंटरफेस रेंज FA0/। कहां से कहां तक करना है, 6 से लेके 24 पोर्ट तक करना है आपको। ले लीजिए यहाँ पे, और क्या करें, शट डाउन कर दीजिए, शट डाउन, एंटर। अब ये सभी पोर्ट क्या हुए, 6 से लेके 24 पोर्ट तक सभी पोर्ट आपका शट डाउन हो चुके हैं। अब उसमें कोई भी पीसी कनेक्ट नहीं हो सकता है, कोई भी पीसी कनेक्ट करेंगे वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो अगर आपके कुछ पोर्ट ऐसे फाल्स हैं, बचे हुए हैं, जिसका यूज नहीं है, तो उस पोर्ट को आप शट डाउन भी रख सकते हैं, या आप उसके ऊपर पोर्ट सिक्योरिटी इनेबल करके भी रख सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, ठीक है। फिर आप एग्जिट करके बाहर आ जाइए, एग्जिट शो पोर्ट सिक्योरिटी करिए, या आप यहाँ पे शो रनिंग कन्फ्यूजन करके देख सकते हैं। रनिंग कन्फ्यूजन हमने क्या क्या कर रखा है, हमने यहाँ पे किस पोर्ट पे क्या सिक्योरिटी लगा रखा है, ठीक है। FA0/1 पोर्ट पे हमने सिक्योरिटी लगा रखा है, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी लगा रखा है हमने। इसका मैक एड्रेस यहाँ पे ये विजिबल हो पा रहा है, हमारे स्टिकी यूज किया हमने, ऑटोमेटिक, राइट। एंड इसके अलावा और भी इंटर करके आप आएंगे नीचे, सभी चीजें हमारे यहाँ पे शो कर रही है। अभी आप देखेंगे कि हमने 5 नंबर पोर्ट तक सभी पोर्ट को हमने इनेबल रखा है। 6 नंबर पोर्ट को हमने शट डाउन किया, तो नीचे यहाँ पे दे रहा है शट डाउन है, यानी 6 नंबर पोर्ट शट डाउन है, ओके। इसके नीचे जस्ट हमने इसके बाद सभी पोर्ट को शट डाउन किया है, देखिए सभी पोर्ट पे यहाँ पे शट डाउन शो करेगा, सभी पोर्ट पे शट डाउन शो करेगा, ठीक है। तो जो भी पोर्ट आपको शट डाउन रहेंगे वहां पे शट डाउन शो करेगा। शट डाउन नहीं है तो आपको वहां पे शट डाउन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे कोई भी शट डाउन का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी ये पोर्ट क्या है, वर्किंग में, रनिंग में, ठीक है।
तो इस तरीके से आप अपने स्विच के ऊपर स्विच पोर्ट सिक्योरिटी को इनेबल कर सकते हैं, स्विच पोर्ट सिक्योरिटी को लगा सकते हैं और अपने स्विच को भी सिक्योर कर सकते हैं, अपने प्राइवेट नेटवर्क को भी सिक्योर कर सकते हैं एक इंटरनल कंपनी के अंदर, ताकि उस स्विच से या उस पोर्ट से कोई अदर पीसी या कोई हैकर या कोई अदर पर्सन उस नेटवर्क के अंदर एंटर ना कर पाए, अगर हमारा प्राइवेट नेटवर्क है तो भी। ठीक है, तो इसका यूज करके आप इसको सिक्योर कर सकते हैं। आई होप अभी आपको क्लियर हो गया वो चीजें। ओके, मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे नोट डाउन करके आपको कमांड भी मैं यहाँ पे नोट डाउन कराता हूँ आपको। कमांड क्या करना है, फर्स्ट आपके स्विच के ऊपर जाना है, स्विच के CLI मोड को एक्सेस करना है एंड इंटरफेस को सिलेक्ट करना है आपको। फर्स्ट क्या करना है आपको, स्विच को इनेबल करना है, इनेबल, एंड फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, राइट। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने के बाद आपको क्या करना है, इंटरफेस को सिलेक्ट करना है। जो जितने इंटरफेस पे आप लगाना चाहते हैं उतने इंटरफेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सिंगल लगाना चाहते हैं तो सिंगल सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटरफेस FA यानी फास्ट इथरनेट 0/0/1 को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम केवल सिंगल पे लगा रहे हैं, पूरा रेंज देना चाहते हैं तो रेंज भी ले सकते हैं। मैक एड्रेस चेंज हो जाएगा ना विद्यासागर, क्योंकि हर एक पोर्ट पे हमारे मैक एड्रेस अलग है। वही तो हम यहाँ पे नंबर दे रहे हैं ना कि मैक्सिमम यहाँ पे देखिए, जस्ट वेट, आपको मैं शो करता हूँ आगे। यहाँ पे शो पोर्ट सिक्योरिटी, यहाँ देखिए वही तो हम दे रहे हैं। यहाँ पे मैक्सिमम मैक एड्रेस कितने हो सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम हमने कितना दिया, FA 0/1 पे 1, यानी मैक्सिमम जो हमारे अभी करंटली कनेक्ट है उसके अलावा एक और मैक एड्रेस यहाँ पे चेंज हो सकता है। उसको पीसी से मतलब नहीं है, उसको मैक एड्रेस से मतलब है। जो हमारे स्विच हैं उसको मैक एड्रेस से मतलब है। FA 0/2 पे 2 मैक एड्रेस चेंज हो सकते हैं, एंड 2 के बाद जैसे तीसरा मैक एड्रेस आएगा तो क्या करेगा, उसको शट डाउन कर देगा। तो मैक एड्रेस से मतलब है, मैक एड्रेस से चेंज होते हैं, उसको पीसी से मतलब नहीं है। पीसी कौन सा है, मैक एड्रेस से मतलब है। अगर मैक एड्रेस चेंज हुआ 2 बार तो तीसरे बार में वो शट डाउन कर देगा। अगर एक बार आपने दे रखा है तो एक बार के बाद दूसरे बार में वो क्या करेगा, उसको शट डाउन कर देगा। तो मैक एड्रेस तो चेंज होंगे डेफिनेटली होंगे। उसके ARP टेबल में मैक एड्रेस चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट कमांड क्या रहेगा हमारे इस पे, सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे नेक्स्ट कमांड चलाना है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एंड एक्सेसिबल बनाने के बाद हम इस पे स्विच पोर्ट सिक्योरिटी को इनेबल करेंगे, पोर्ट सिक्योरिटी, राइट। एंड उसके बाद हम यहाँ पे मैक एड्रेस को ऐड करेंगे, मैक्सिमम नंबर देंगे और यहाँ पे सिक्योरिटी टाइप देंगे। तो यहाँ पे स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक एड्रेस। तो मैक एड्रेस आप मैनुअली भी लिख सकते हैं या ऑटोमेटिक भी यूज कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है स्टिकी, तो ऑटोमेटिक के मैक एड्रेस ले लेगा। एंड अगेन स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, एंड यहाँ पे देना है मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम। आप यहाँ पे नंबर आप मैक्सिमम दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4, 5, 6, डिपेंड अपॉन योर कितने आपको यहाँ पे देने, ये आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। देन इसके अलावा आप यहाँ पे मैनुअल टाइप करने के लिए आपको कमांड नहीं यूज कर रहे होंगे विद्यासागर। जो आपके पीसी हैं, इस पीसी पे आपको यहाँ पे इसके आपके CMD में जाना होगा और यहाँ पे टाइप करना होगा मैक एड्रेस के लिए गेट मैक। ठीक है, यहाँ पे इसमें कमांड में नहीं आता है, सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर रियल टाइम में आपको CMD ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है गेट मैक। तो आपको मैक एड्रेस दिख जाएगा, ये आपका रियल डिवाइस का मैक एड्रेस है। इसको आप कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद जस्ट क्या करना है आपको, जो स्विच डिवाइस है जहां पे आप स्टिकी यूज कर रहे हैं वहां पे आपको मैनुअली इस चीज को पेस्ट कर देना है। मैनुअली पेस्ट करेगा तो वहां पे आ जाएगा, स्टिकी करेगा तो ऑटोमेटिक ले लेगा। या फिर आप राइट इट कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, आप मैनुअली लिख भी सकते हैं। देन इसके अलावा आपको स्विच पोर्ट सिक्योरिटी, और यहाँ पे आपको वॉलंटियर्स देना है कि क्या करना है इसमें, शट डाउन या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे देते हैं हम लोग शट डाउन। एंड इतना करने के बाद क्या करना है आपको, इसको सेव कर देना है। सेव करने के लिए क्या करना है आपको, कमांड चलाने हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने के बाद डू राइट सेव हो जाएगा। देन इसको चेक करने के लिए क्या करना है आपको, चेक करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे कमांड चलाने होंगे, सो पोर्ट सिक्योरिटी। देन इसको आप चेक कर पाएंगे कि हमारे किस किस पोर्ट के ऊपर कौन सी सिक्योरिटी लगी हुई है या किस किस पोर्ट के ऊपर ये सिक्योरिटी लगी हुई है। ठीक है, और इजीली आप
इसको ऐसे चेक कर पाएंगे और इसको कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। बहुत ही इजी कमांड है आपका। फर्स्ट क्या करना है आपको, इंटरफेस को सेलेक्ट करना होगा या पूरे रेंज को सेलेक्ट करिए। उसके बाद से उस पोर्ट को एक्सेसिबल बनाना है। उसके बाद से आपको उसको स्विच पोर्ट सिक्योरिटी के लिए इनेबल कर देना है। देन हम स्टिक यूज करके ऑटोमेटिक मैक एड्रेस को मेंशन कर देंगे और फिर यहाँ पे मैक्सिमम नंबर बताएंगे कि उस पोर्ट पे कितने मैक्सिमम पीसी कनेक्ट हो सकते हैं। देन उसका मोड क्या होगा, शट डाउन होगा। देन सेव हो गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट।